हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का, जो कि है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो पिछली जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने मैट्रिक्स का जो चैप्टर है हमारा थर्ड वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसी के बेसिस पे आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। तो अगर आपने हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, मैट्रिक्स को पूरे तरीके से समझिए और उसके बाद आप डिटर्मिनेंट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स की जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले मिल जाएंगी। और अभी हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो हमेशा हम फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हमारे पास डिफाइन होता है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो सकती है या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन कि डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, ए फंक्शन एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का वैसे तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर हम बात करें 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 3/3 की हो सकती है। +2 क्लास में हम सिर्फ यही 3 तरह की मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, 3/3 तक। 4/4 के लिए भी डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है, 5/5 के लिए भी होगा, लेकिन इन सब की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसमें कवर हम करेंगे सिर्फ ये वाले। ठीक है, 1/1, 2/2 एंड 3/3। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन रियल हो सकता है या फिर नॉन रियल हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स चूज की जो कि रियल मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स कौन सी होती थी हमारे पास, जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते थे, रियल होते थे। तो अगर हमारी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स रियल हैं तो जो डिटर्मिनेंट भी हमारा आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा। अगर हमारी मैट्रिक्स में कुछ नॉन रियल एलिमेंट्स हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन रियल आ सकता है। और अगर हमारी डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में कह लीजिए वेरिएबल्स हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कोई फंक्शन आ जाएगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स हम ए से डिनोट करते थे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी डी। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो हाँ, इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो हम लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है आप ऐसे, जैसे आप मॉडुलस लिखते हो ना, उस तरह से लिखो इसको, फिर हम यहां भी साइन चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए अब इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है। इस वाले में क्या है, इस वाले में आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है जो कि हम मैट्रिक्स के लिए लगाते हैं। इस वाले में हमने क्या किया है, इस वाले में हमने मॉडुलस जैसा साइन लगाया है। ठीक है, 2 लाइंस लगाई हैं साइड में। तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि अगर मैं आपको ए ये वाला लिख के दे रहा हूं, ए बी सी डी, और इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि 5 × a कितना होता है, तो आप बोलोगे 5a 5b 5c 5d। लेकिन यहीं अगर मैं आपको बोलूं 5a का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। या तो आपको बोला जाए a का डिटर्मिनेंट × 5, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से अलग हो जाता है। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होगी किसी भी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0
0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी बी। तो बी का डिटर्मिनेंट ना 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो हम सीखेंगे अभी, लेकिन बी का डिटर्मिनेंट 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब आप बी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो आप इन चारों एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये नंबर भी जरूरी नहीं है, आपको अगर ऐसा लगे कि 1 इसमें है तो इसका कोई एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ऐसा भी हमेशा जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे कुछ ही देर में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर ऑर्डर 1, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके पास एक मैट्रिक्स लिया, यही ये ए मैट्रिक्स है हमारा, तो ए का डिटर्मिनेंट यही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट था इस वाले मैट्रिक्स में, तो वही उसका क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट कुछ भी अलग से नहीं है, वही जो एक एलिमेंट आपके मैट्रिक्स में लिखा है वही उसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर हम बात करें 2/2 या तो 3/3 के केस में, ठीक है, तो इन केसेस में अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कोफैक्टर। जैसे मैं आपको एक ए मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं, ये हम 2/2 का कंसीडर कर रहे हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, जैसे कैपिटल A11, ठीक है। तो जब हमने कैपिटल A11 यहां पे लिया, इसका मतलब हम इस पहले एलिमेंट के क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। उनको निकालने का तरीका क्या है, जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उसकी रो ये वाली और उसकी कॉलम, इनको छोड़ दो, ठीक है। इनको छोड़ दिया तो आपके पास कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ A22। इसके आगे हम लगाएंगे -1 की पावर 1 + 1। तो अगर आप Aij ले रहे हैं तो आप उसी की रो और कॉलम छोड़िए, लेकिन -1 के ऊपर जो पावर आएगी वो I + j आएगी, ठीक है। पहले एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल लिया, दूसरे का निकालते हैं A12। A12 में आप क्या करोगे, देखिए A12 में हम, ये वाला हमारा A12 है तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो -1 की पावर अब क्या लिखी जाएगी, 1 + 2, इसके साथ क्या आ जाएगा, A2। ये आपने पहली रो के कोफैक्टर निकाल लिए। अभी आप दूसरी रो स्टार्ट कीजिए, A21। A21 को अभी सोचो आप, A21 के केस में आप क्या करोगे, ये वाली रो छोड़ दोगे और ये वाली कॉलम छोड़ दोगे, तो -1 की पावर कितनी आएगी, 2 + 1, और उसके साथ आप यहां पे लिखोगे A12। फिर यहां पे A22 पे आ जाइए। A22 पे क्या होगा, A22 पे हमने, ये हमारा एलिमेंट है तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ा और यहाँ पे आ गया -1 की पावर 2 + 2 और हमारे साथ में आ गया A11। तो अभी आपको सभी एलिमेंट्स जो थे उन सबके कोफैक्टर्स पता चल गए, ये इनके कोफैक्टर्स हैं। अभी आप क्या करो, कोई भी एक रो लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो और कॉलम with elements of that row or column।
ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। जैसे आपने पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट थे, A11 और A12, ठीक है। इसका चलिए थोड़ा सा और देख के आते हैं उनको। जब हमने यहां पे देखा -1 की पावर 2 तो 1 रह गया, तो A22 आ गया, इसका -A21 आ गया, इसका -A12 आ गया और इसका A11 आ गया। तो ये है हमारे कोफैक्टर्स। तो अभी देखिए आपने A11 के साथ, ठीक है, उसका क्या मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है। A11 प्लस A12 के साथ A12, मतलब A11 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे A22 माइनस, ठीक है, माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, चलो पहले प्लस लगाते हैं यहाँ पे। तो ये है A12 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोफैक्टर जो कि था -A21। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -A12 A21, इस तरह से कर लो, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, पहली रो ले ली। अभी आप क्या करो, रो दूसरी लेते हैं। दूसरी रो अगर आप लोगे तो आप एलिमेंट कौन से लोगे, A21 A22, इनके साथ आप कोफैक्टर किसका लोगे, इसी का, A21 A22। लेकिन अगर हम देखें A21 और उसका कोफैक्टर कौन सा था, A21 का कोफैक्टर था हमारे पास A12 माइनस का, है ना, तो माइनस का A12 प्लस A22 का कोफैक्टर हमारे पास कौन सा था, A11। तो ये तो सेम ही हो गया ना, बिल्कुल सही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप R1 से चलें चाहे आप R2 से चलें, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अभी आप किसी कॉलम से भी चल सकते हो, ठीक है। चलिए कॉलम का चेक करते हैं अभी। तो अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास था A11 और A21, इसके साथ आप इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ आप इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो और दोनों में डाल दो प्लस का साइन। तो ये क्या हो जाएगा, A11 और A11 का कोफैक्टर कौन था, A22 प्लस A21 और A21 का कोफैक्टर कौन था हमारे पास, -A12, है ना। तो अभी क्या होगा, -A12। तो आप ये कह सकते हो A11 A22 -A21 A12, ये भी बिल्कुल सेम आ गया, जो हमने पहले रोज में से निकाला था अभी कॉलम में से भी वही आ रहा है। तो ये काम आपको मैं मतलब खुद के लिए देता हूं कि आपको सेकंड कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड करके चेक करना है कि क्या ये सेम आता है। तो आएगा, आना चाहिए, अगर आप सही से करोगे तो वो आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप कॉलम वाइज ये करना चाहें कि किसी एक कॉलम को लें, ठीक है, और उसी कॉलम के साथ जो उसके कोफैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो भी आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेम चीज 3/3 के लिए। 3/3 में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहें तो पहली बात क्या होगी, हम यहां से ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएंगे और यहां पे इस तरह से निकालेंगे।
इसमें क्या होगा ना, इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा, आप ये देखो। पहले मैं फाइंड करता हूं A11, मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो पहली बात तो -1 की पावर कर दो आप 1 + 1। उसके बाद देखो अभी क्या होगा। अभी अगर मैं A11 को देख रहा हूं तो मैं ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ दूं तो मेरे पास ये वाला रीजन बच जाता है, ठीक है ना। ये वाला रीजन जो बच गया, पहले तो हमारे पास एक ही एलिमेंट बचता था तो हम कह देते थे यही आपका कोफैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे, A22, A23, A32, A33। अभी आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, मतलब -1 की पावर हो गई 2। यहाँ पे क्या आएगा, आप A22 की मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस A32 की मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। ये आपका आ गया पहला कोफैक्टर, ठीक है। अगर आप दूसरा करना चाहें A12, तो -1 की पावर 1 + 2। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप ये करोगे, देखिए A12 ये रहा एलिमेंट आपका, तो इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो भी छोड़ दो, तो क्या बचता है आपके पास, आपके पास यहां पे बच जाता है A21, A23, A31, A33। अब आप क्या करोगे, -1 की पावर 3 मतलब -1 तो आएगा, यहाँ पे वही A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 के साथ, माइनस A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 के साथ, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। अभी हम देखते हैं A13 के मामले में। A13 के केस में ये आपका एलिमेंट है तो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और यही वाली क्या छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे। यही रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A21, यहाँ पे बचेगा A22, यहाँ पे बचेगा A31 और यहाँ पे बचेगा A32। और आप क्या करोगे, -1 की पावर 4, देखो 1 तो चला गया तो 1 का कोई है नहीं, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो आप A21 को मल्टीप्लाई करो A32 से, माइनस A22 को मल्टीप्लाई करो A31 से, ठीक है। तो आपको पहली रो के कोफैक्टर मिल गए। पहली रो के कोफैक्टर्स को सेम तरीके से अगर आपने क्या किया, A11 के साथ A11, A12 के साथ A12 और A13 के साथ A13 करके प्लस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। आप बाकी आप किसी भी रो कॉलम्स के साथ कर सकते हो, वो हमने पहले 2x2 में देख लिया है। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं ऐसी जिससे हमें ये इजीली समझ आ जाए। तो चलिए कुछ भी ए मान लेते हैं इस बात को समझने के लिए, ठीक है। तो क्या माने ए को हम, जीरो 2 0 2 3 4 और 4 5 6। चलिए ये हमने मान लिया। अभी हम एक एक रो के साथ इसका चेक करेंगे कि कैसे होता है। तो पहले A11 कौन है हमारे पास, 0, तो इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं A11 का, तो -1 की पावर 1 + 1। क्या बचेगा आपके पास, ये 0 रहा हमारा पहला, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 4 5 और 6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 6 - 5 × 4, तो ये हो जाएगा 18 - 20 मतलब -2, ठीक है।
पहली रो देखते हैं पूरी, A12 ये कितना है हमारे पास 2 है। तो अब हम देखते हैं A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2। उसके बाद क्या बचेगा, देखो ये वाले 2 को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 4 4 6। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आगे -1 तो रहेगा, तो 2 × 6 12, 4 × 4 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड A13। A13 क्या है आपके पास 0 है, तो A13 अगर आप निकालो, मतलब कोफैक्टर अगर आप इसी का निकालो तो ये हो जाएगा 1 + 3। यहाँ पे अगर आप उसको छोड़ दोगे तो ये रह जाएगा 2 3 4 एंड 5, मतलब -1 की पावर 4, 2 × 5 10 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, तो ये आ जाएगा -2। अभी हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फार्मूला क्या था, A11 के साथ A11 करो, A12 के साथ A12 करो, A13 के साथ A13 करो। तो A11 क्या है 0 है, उसके साथ क्या आएगा -2। A12 क्या है 2 है, उसके साथ क्या आएगा 4। A13 क्या है 0 है, उसके साथ भी क्या आ रहा है -2। तो हमारा आंसर बन गया 0 + 8 + 0 = 8। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 बन गया जब हमने पहली रो से देखा। ठीक है, अभी दूसरी रो चेक करते हैं। ठीक है, आज हम इसी बात पे पूरी तसल्ली करेंगे अपनी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी हम करते हैं सेकंड रो से। सेकंड रो में पहला एलिमेंट हमारा है A21। A21 कितना है 2 है, और अगर हम A21 निकालें तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे -1 की पावर 2 + 1, ठीक है, तो अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा 2 0 5 6, जो कि सॉल्व करने के बाद हो जाएगा -1 की पावर 3, 2 × 6 -0 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा -12। अभी आप देखो A22 हमारे पास कितना है 3, और A22 अगर हम फाइंड करें 3 वाले रो और 3 वाले कॉलम को छोड़ दें तो -1 की पावर क्या होगी 2 + 2। ठीक है, तो अगर हम 3 को छोड़ दें तो ऊपर से बचेगा 0 0, और यहाँ से बचेगा 4 और 6, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 0 × 6 -0 × 4, और आंसर आ जाएगा 0। अभी हम देखते हैं A23। A23 क्या है 4 है। अगर हम A23 देखें तो अगर आप 4 की रो और 4 की कॉलम को छोड़ दो, ठीक है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 0 2, और यहाँ पे बचेगा 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गया -1 की पावर 5। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 5 -2 × 4, तो ये हो गया -1 -8, तो आंसर आ गया 8। अभी हमें करना क्या होता है, अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हो, मतलब अगर आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो आपने एलिमेंट चूज किए थे A21 के साथ उसका कोफैक्टर, A22 के साथ उसका कोफैक्टर, A23 के साथ उसका कोफैक्टर, तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो A21 क्या था 2, ये क्या था -12। ठीक है, फिर आगे क्या था A22 3 था, उसका कोफैक्टर 0 था, फिर A23 हमारे पास 4 था और उसका कोफैक्टर 8 था, तो ये क्या आ गया -24 + 0 + 32। आंसर अभी भी कितना आया 8। देखिए पहले भी कितना आया था हमारा 8 आया था,
अभी भी कितना आया है 8। तो आप कोई भी रो चूज कर रहे हो उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको थर्ड रो के साथ एक्सपेंड करके दिखाना है। ये जो तीसरी रो है 4 5 6 वाली, इसके साथ आपको एक्सपेंड करना है। 4 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को और 6 को। ठीक है, तो चेक करना है कि आंसर कितना आ रहा है। अभी हम सेम चीज कॉलम के साथ करके देखते हैं। तो चलिए पहली कॉलम के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली कॉलम का पहला एलिमेंट 0 और इसका जो कोफैक्टर था वो हमने पहले निकाल लिया था। कितना आया था वो, इसको और इसको छोड़कर 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू 4 20, तो वो आया था -2। फिर A12 क्या है, 2 है, और A12 हमारा कितना आया था -12। ठीक है, अभी हम देखते हैं A13 कितना है 4। अगर हम इसका कोफैक्टर फाइंड करने का ट्राई करें तो आप 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 2 0 3 4, जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 × 4 -0 × 3, जो कि बनेगा 8। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, A11 को A11 के साथ, A21 को A12 नहीं है वो, अरे हमने तो नेम ही गलत लिख दिए। चलिए सही करते हैं इनको। ये A21 था, ये A21 था, ये A31 था और ये A31। A21 को A21 के साथ, फिर A31 को A31 के साथ। ठीक है, A11 क्या है 0, A11 क्या है -2, A21 क्या है 2, A21 क्या है -12, A31 क्या था, A31 है ये 4 और A31 क्या है 8। तो ये क्या बचा हमारे पास, 0 - 24 + 32 = 8। तो फर्स्ट कॉलम के साथ डिटर्मिनेंट क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट है A21 और A21 हमने निकाला हुआ है। कितना आया था हमारे पास, ये आया था 12 - 20 नहीं 12 - 16, मतलब माइनस का 4 और इसके साथ एक माइनस और लग गई थी तो ये 4 आ गया था। A22 कितना है 3। अगर A22 हम निकालना चाहें, देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं अभी चीज़ों को। यहीं पे देखो आप, ये 3 है ना, तो इसी का रो कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पे 0 × 6 4 × 0, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। अभी आप देखो A32, ठीक है, A32 में हम क्या करेंगे, A32 कौन सा है हमारे पास 5, तो ये 5 का रो है, ये कॉलम है ऊपर वाला। तो अभी भी क्या होगा, ये 0 × 4 -2 × 0, तो A32 भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 3 × 0 5 × 0, तो आंसर कितना आ गया, अभी भी 8 आ गया। ठीक है, तो जब आप सीख जाओगे ना फिर आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे अभी हम यहीं से अगर थोड़ा फास्ट करना चाहें तो देखिए थर्ड कॉलम उठाते हैं, 0 के साथ उसके कोफैक्टर
क्या करो, ये रो ये कॉलम छोड़ो, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की 4 के साथ, तो 10 माइनस 12 तो -2 आ गया। फिर 4 को जब हम लिखेंगे ना, क्योंकि 4 क्या है, टू 3 है, तो इसमें माइनस तो लगेगा, यहाँ पे एक माइनस आप अपनी ओर से लगा दो, ठीक है। तो अगर आप 4 के कोफैक्टर निकालोगे तो वो हो जाएगा 0 माइनस 8 मतलब -8, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। हाँ जी, तो 6 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 के साथ प्लस माइनस तो नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 3 है ये तो 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये हो गया प्लस का 32, ये हो गया माइनस का 24, तो आंसर फिर भी क्या आया, 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, डिटर्मिनेंट को उससे फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी थोड़ी सी एक चीज और पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं ये मैट्रिक्स लेता हूं यहाँ पे 2 3 4 5, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूं तो ये होगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, तो आंसर क्या आ गई, -2 आ गया। अभी मान लीजिए मैं इसको किसी, मान लीजिए ये ए है हमारा, अभी मैं इसको के ए कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2k 3k 4k 5k, के कुछ भी हो सकता है कि आप किसी भी रो कॉलम को, मतलब जो है पूरे मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम कोशिश करें तो ये होगा 2k इंटू 5k माइनस 3k इंटू 4k, तो ये क्या हो गया, 10k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, तो ये क्या रह गया, माइनस का 2k स्क्वायर रह गया। तो अगर आप k को a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो होता है k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका ना हमें सीधा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए a का डिटर्मिनेंट 5 है, ठीक है, और a का ऑर्डर है 3/3, और हम पूरी a को 2a कर देते हैं, तो बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो वो होगा 2 की पावर 3 इंटू a का डिटर्मिनेंट, जो कि हो जाएगा 8 इंटू 5 मतलब 40, ठीक है। तो अगर आप किसी पूरी की पूरी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसकी पावर को ऑर्डर के इक्वल रख के मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं a का डिटर्मिनेंट 4 है, a का ऑर्डर 3/3 है, मैं आपसे 4a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा हूं, ठीक है। तो 4a का मतलब क्या है, आप 4 रखो, उसका ये जो ऑर्डर है इसको उसकी पावर कर दो और इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। तो इसकी तो हमने एक एग्जांपल भी देख ली, चलिए एक 3/3 एग्जांपल भी देखते हैं, वही देखते हैं जो हमने ए डिटर्मिनेंट वाली ली थी ना, तो उस एग्जांपल को लेके आते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये एग्जांपल हमने पहले की थी और हमें पता है इसका डिटर्मिनेंट ना 8 आता है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करें, 2 से कर लें। तो पहले 2a निकालो, 2a क्या होगा, 0 4 0 4 6 8 8 10 12, अभी पहला एलिमेंट क्या है, 0, 0 का अभी कोफैक्टर क्या बनेगा, 12 इंटू 6 72 माइनस 10 इंटू 8 80, वैसे भी 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 4 के साथ माइनस आएगा क्योंकि 4 का, देखिए ये भी सीख लीजिए, a1 1 है, a1 2 है, a1 3 है, ठीक है। तो इसका प्लस होगा, इसका माइनस आएगा, इसका प्लस आएगा, सेम तरीके से इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 3/3 में ना ये पैटर्न चलता है यूजुअली, अल्टरनेट साइंस चलते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। देखो 4 का जब आप निकालोगे तो आप इसको छोड़ोगे, यहाँ से इसको छोड़ोगे, तो 4 इंटू 12 48 माइनस 8 इंटू 8 64, प्लस यहाँ पे 0 है, 0 के साथ तो आप किसी को भी कर लो, आना तो 0 ही है, लेकिन फिर भी चलिए हम करते हैं 40 माइनस 48, तो देखिए ये पूरा 0 रहने वाला है, ये वाला पूरा 0 रहने वाला है, तो -4 इंटू 48 माइनस 64 कितना होगा, -16, हाँ जी, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 64 आ गया।
अगर हम वैसे देखते हैं कि a का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 है, तो आपको 2a का निकालना है। a का ऑर्डर कितना है, 3, तो आप क्या करो, 2 की पावर 3 इंटू 8 कर दो। ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 8 64 हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक तो ये प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, कि अगर a का डिटर्मिनेंट है, k के साथ मल्टीप्लाई है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। दूसरा हमने कोफैक्टर निकालना सीखा है, और कोफैक्टर्स से अगर आप किसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है। तो आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, और हमने सीखा व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पहली एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इतना काम उसके लिए काफी है। उसमें मोस्टली आपको या तो डिटर्मिनेंट निकालने हैं या तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो ये वाला काम हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा जो 4.1 है उसका बेसिक हो गया। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।